है। मुझे वास्तव में जरा कहीं से भूख है, तो सम्मान के अलावा किसी चीज की भूख नहीं है। बस ये लोग सम्मान देते हैं मेरे लिए। डिमोटिवेट नहीं हुए कि यार ये सब क्या, तो अगर हुए हो तो मोटिवेट फिर कैसे हुए कि नहीं फिर से लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके सुख दुख में खड़े देखिए, होना चाहिए। करते चलो, रिजल्ट की इच्छा मत रखो। एक आपने मनुष्य होने का आप धर्म निभा रहे हो। समाज को कुछ न कुछ करो, समाज में बहुत जरूरत है। सेवा करने वाले ये सब चीजें नहीं देखते। वो तो अपने घर से ला करके खिला पिला देते हैं। वो कहीं अपने खर्चे के लिए भी रखे होंगे, उनको समाज की सेवा में लगे हैं, तो अपनी पॉकेट मनी में अपने जरूरी खर्चों में से निकाल करके समाज की दे देते देखा जाए जैसे भी आपने संस्था की बात की जाए, कई सारे संगठन हैं, तो कुछ लोग तो समाज सेवा के नाम पर भी देखा जाए कि क्षेत्र में निगेटिव मैसेज देते हैं। रोग टाइप का हमें होता जा रहा है। हम उठाते हैं मोबाइल, थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई मैसेज आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ों से ऐसे ऐसे विकलांग थे जो 2 कदम नहीं चल सकते थे। उनको जब हमने ट्राई साइकिल दी, तो वो जब बैठे तो उनके जैसे पंख लग गए हैं। उनके चेहरे का भाव देखकर आपको जो संतोष। हेलो दोस्तों, दिल की बात सरफराज के साथ में आपका स्वागत है। आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरदार बलदेव सिंह जी, जो सुल्तानपुर में समाज सेवी के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आते हैं। बीते कल ही इनके संगठन जो है जिला सुरक्षा संगठन के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम भी रहा। उसमें आपने भी देखा होगा कि किस तरह जो कोई भी सुल्तानपुर का समाज सेवी का छोटा मोटा काम हो उसमें जरूर पहुंचते हैं। इनका अहम भूमिका रहती है। इसी बीच समाज सेवी के क्षेत्र में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा देखा जाए जैसे आप सरदार, आपके नाम के पीछे सरदार लगता है, तो सरदार कहीं ना कहीं देखा जाता है हर जगह। सरदार जी जो होते हैं वो समाज सेवी में आगे बहुत ज्यादा होते हैं, और आपके अंदर साक्षात देखा भी जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसा है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और अचानक आपने ऐसा प्रश्न किया है। बिल्कुल ऐसी जो सिख लोग होते हैं, इनको सरदार जी और सरदार कह के ही संबोधित किया जाता है। नाम के आगे सरदार बलदेव सिंह जैसे मेरा नाम है, सिखों में होता है। सिख एक ऐसी कौम है जो एक सहृदयी है, और चरित्रवान लोग इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ये लोग समाज के प्रति, इनको किसी संप्रदाय से विशेष वो नहीं होता। सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के प्रति आदर करना, सम्मान करना। देखा जाए सरदार जी, जैसे आप बताए कि ये जो सिख होते हैं ये समाज सेवा में काफी ज्यादा आगे भी रहते हैं, और मतलब इसमें ये खास बातचीत देखा गया, वो कभी ये नहीं देखते कि हम केवल सिख का या जो सरदार है केवल मैं उन्हीं का हेल्प करूंगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, प्रथम स्थान रहता है उनका समाज सेवा के क्षेत्र में। ऐसा है, ये मनुष्यता है। और हम लोगों के सिख धर्मों में इस चीज का पाठ पढ़ाया जाता है कि सभी धर्म के लोग एक है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इस मतलब उसका कहना है कि इंसान इंसान है, वो किसी भी धर्म का है, उस अल्लाह का, वो भगवान का पैदा को हुआ इंसान है। सब में कोई ऊंच नीच वाला भेदभाव नहीं है। बिल्कुल। तो ये सिख समाज में रहा है कि कहीं ऊंच नीच जात का, वर्ण का, एक साथ बैठ के भोजन करने का। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि सिख धर्म में कि सेवा भाव है। किसी को भोजन कराना है तो उसके जूठे बर्तन उठाने में आनंद का अनुभव करते हैं। आप अगर किसी तीर्थ स्थान पे आए हैं, आपके जूते हैं, चप्पलें हैं, उसको उठा के हम एक किनारे सजोने में हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हम उस हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप मान के चलते हैं। देखा जाए कि आप में या जैसे होता नहीं है कि थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं रहता है, और में तो देखा जाता है कि हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू का हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम का मदद करेंगे। लेकिन आपका मतलब सुल्तानपुर में भी देखा जाए, आप जैसे हस्तियां कई सारी हैं जो लोगों को बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिल्कुल ऊंच नीच का भेदभाव ना करते हुए उनकी हेल्प की जाती है। देखिए, एक जीवन में, समाज में समन्वय का बहुत बड़ा रोल है। समाज को सुदृढ़ करना हो, मजबूत करना हो, तो एक समन्वय बना के चलना होता है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हों या धार्मिक, अपनी उनका अपना काम है, अपना क्षेत्र, वो अपना काम करती रहती है। लेकिन जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें अपनी महती भूमिका अदा करते हैं कि उनमें सद्भाव, सुरक्षा, समन्वय
का व्यापक प्रभाव बने, लोगों में समरसता बने, प्रेम बने, विश्वास बने, कहीं किसी के मन में एक दूसरे के प्रति शंका का भेदभाव न हो। इस तरह के माहौल को हम लोग भी क्रिएट करने के लिए हमारा जो जिला सुरक्षा संगठन है, इसका उद्देश्य ही ये 3 है: सद्भाव, सुरक्षा और समन्वय। अच्छा, देखा जाए जो समाज सेवी जो वर्ड है, समाज सेवक, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कई लोग मतलब थोड़ा कहता है या हम कुछ दें तभी समाज सेवी है, या किसी को कुछ बांटें तभी हम समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए, समाज में आप ये एक्चुअली समाज में आवश्यकताएं बहुत हैं। जितनी समुद्र की गहराई है और उसको आप नाप नहीं सकते, ऐसे ही समाज में इतनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। जो भी व्यक्ति चाहे थोड़ा सा समाज के प्रति चिंता करता है, कुछ भी करता है, वो समाज सेवी ही होगा। चाहे कम आप कर रहे हो, चाहे ज़्यादा कर रहे हो, कुछ भी कर करके आपने अपना जीवन सफल किया, धन्य किया है। शासन कितना सहयोग करता है उसमें। देखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन हो, समाज हो, वो उसकी स्वीकृति देता है। समाज के लोग भी आपका सम्मान करते हैं, स्वीकृति देते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे ऐसे सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा बटाएं। प्रशासन के लोग भी यही चाहते हैं कि अच्छा समाज अगर बन रहा है, समाज को कुछ लोग जो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, समाज को अच्छा दे रहे हैं और समाज के प्रति कुछ न कुछ योगदान उनका है, तो उसको भी प्रशासन की निगाह में आता है। वो भी रिस्पेक्ट पे करते हैं हम लोगों को। तो वो बड़ा सुखद एहसास होता है कि चलिए, लोग समाज हमें सम्मान दे रहा है। मुझे वास्तव में जरूरत कहीं से भूख है, तो सम्मान के अलावा किसी चीज़ की भूख नहीं है। बस ये लोग सम्मान देते हैं, मेरे लिए ही बहुत है। अच्छा, देखा जाए आप तो काफी दिनों से समाज सेवा में कर रहे हैं और एक अलग नाम भी बनाए हैं। डिमोटिवेट नहीं हुए कि यार ये सब क्या? तो अगर हुए हो तो मोटिवेट फिर कैसे हुए कि नहीं, फिर से लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके सुख दुख में खड़े होना चाहिए? इंसान है, काफ़ी लोगों के मन में आता है कि इस तरह की लोग टिप्पणियां करते हैं। कभी लोग आहत भी होते हैं। ऐसा नहीं, आहत कभी हम भी हुए होंगे, लेकिन हमने प्रयास किया, उससे जल्दी उबर गए हैं। हम उस पर किसी चीज़ को बांध के नहीं रखे मन में। कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो हम उसको अवसर देते हैं कि तुम अपने आप उसके मन में आता है कि नहीं, मैं ही गलत था इनके बारे में कोई धारणा देने वाला। तो ऐसा नहीं है, आप अपना काम करते जाइए। सब लोग आप अपने आप जो आपके विरुद्ध भी सोचते हैं, उस आपके प्रति उनका भी सद्भाव बनेगा। अच्छा, देखा जाए जो सुल्तानपुर में देखा जाए जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं निस्वार्थ, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं उनसे ये कहूँगा, भैया करते चलो, रिजल्ट की इच्छा मत रखो। एक आपने मनुष्य होने का आप धर्म निभा रहे हो। समाज को कुछ न कुछ करो। समाज में बहुत ज़रूरतें हैं। समाज काफ़ी तरह से टूट रहा है। कई चीज़ें हैं, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ज़रूरतें समाज की बढ़ती जा रही हैं। अच्छा वातावरण हम बना के दें बच्चों में, परिवार में, क्योंकि लोग पहले बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे। अब लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं, वो अपने मोबाइल तक सीमित रह गए हैं। अगर वो घर में बैठे हैं, प्राणियों के बीच में, परिवार के बीच में या दोस्तों के बीच में बैठे रहते हैं, तब भी लोग उनका मोबाइल चलता रहता है। वो कुछ न कुछ देखते रहते हैं कि मैसेज में क्या आया, या चैटिंग करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप कहीं मित्रों के बीच में बैठे हो, परिवार के बीच में बैठे हो, आपका मोबाइल का एक समय होना चाहिए। अब घंटी बजी है, आप उठा लो। अदरवाइज आप बार बार उसको लेकर जब परिवार या किसी के साथ बैठे हो तो मोबाइल पर वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है। इससे फिर हम कनेक्टिविटी हमारी जो बननी चाहिए आपस में, परिवार में कनेक्टिविटी बननी चाहिए, समाज में कनेक्टिविटी बननी चाहिए, मित्रों में कनेक्टिविटी बननी चाहिए। हम कनेक्ट नहीं हो पाते, हम लिंक नहीं हो पाते। ये मोबाइल हमको बहुत दूर कर रहा है, कहीं हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, लेकिन इसकी सीमा तक का इस्तेमाल उचित है। हम इसका एडिक्ट होते जा रहे हैं, हम इसके आदी होते जा रहे हैं। एक मनोरोग टाइप का हमें होता जा रहा है। हम उठाते हैं मोबाइल, थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई मैसेज आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ों से बचना पड़ेगा। अच्छा, देखा जाए जो समाज सेवा करते हैं या देखा जाए करते हैं, मतलब महसूस कैसा होता है किसी के दुख में काम आना या किसी का कुछ सहयोग करना? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे याद आ रहा है, लगभग 25-30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमने उसमें विकलांग सहायतार्थ शिविर चलाए थे रोटरी क्लब के माध्यम से, और गांव-गांव जा कर के और गांव के लोगों को हमने ट्राईसाइकिल्स हैं, कैलिपर हैं, कैचर्स हैं,
और यहाँ तक कि जो विकलांग बंधु होते थे उनका चिन्हित करके उनका ऑपरेशन कराना, उस समय सरकारी तौर पर इतना काम नहीं होता था, तो सामाजिक संस्थाएं ही करती थी। अब तो बाद में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया कि सरकार के स्तर पर बहुत काम होने लगा। हम लोगों ने ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये चर्चा लगभग आप मान के चलिए 93, 94, 95 में हम लोगों ने इसमें बहुत काम किया। अच्छा। हम लोग यहाँ मुड़कट्टी बाजार पड़ता है, वहाँ पहले सड़क नहीं होती थी। इफ्तिखारुद्दीन साहब डीएम थे, उनको मैं मुड़कट्टी बाजार ले गया। वहाँ जो ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे विकलांग थे जो 2 कदम नहीं चल सकते थे, उनको जब हमने ट्राई साइकिल दी तो वो जब बैठे तो उनके जैसे पंख लग गए हैं, उनके चेहरे का भाव देखकर आपको जो संतोष प्राप्त होता है, ऐसा बहुत बहुत समाज में बहुत जरूरत है। अच्छा, देखा जाए जैसे भी आपने संस्था की बात की जाए, कई सारे संगठन हैं, तो कुछ लोग तो समाज सेवा के नाम पर भी देखा जाए कि क्षेत्र में निगेटिव मैसेज देते हैं। ऐसा देखिए, जो निगेटिव मैसेज देने वाले, देखिए मुझे नहीं लगता वो समाज सेवा कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे होंगे या उनका कुछ और स्वार्थ होगा, उनका कोई आर्थिक स्वार्थ होगा, उनको अर्थ से संबंधित कहीं फ़ायदा उठाना होगा, पैसे से संबंधित कहीं पैसा उठाना होगा। समाज सेवा करने वाले ये सब चीज़ें नहीं देखते, वो तो अपने घर से ला करके खिला पिला देते हैं, वो कहीं अपने खर्चे के लिए भी रखे होंगे, उनको समाज की सेवा में लगे हैं तो अपनी पॉकेट मनी में अपने जरूरी खर्चों में से निकाल करके समाज की दे देते हैं। समाज सेवा वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, हमने सुल्तानपुर के जो सबसे चर्चित समाजसेवी हैं सरदार बलदेव सिंह जी, हमने इनसे बात किया। हम सुल्तानपुर के छोटे मोटे हस्ती से मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।